बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। ये जी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग तो नहीं है, 12 का टाइम हो रहा है। तो आज मेरी छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन तो मैं लेट ही उठती हूँ, तो इसलिए मेरी मॉर्निंग अभी से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर मैं अपनी ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। जी मैं जा रही हूँ कहीं अपनी बेटी के साथ। अभी आपको आगे चल के शेयर करते हैं कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ और बच्चे भी लेट ही उठते हैं, रात को लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। रात को ना मैं प्लान करके सोई थी कि 12 से 1 के दरमियान में उठूँगी, क्योंकि सारा वीक काम कर करके तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा नींद भी लेनी होती है। तो हस्बैंड की कॉल आई 11:30 पे कि काफ़ी देर की ना उनकी कज़न होती है इधर, वो काफ़ी देर से कॉल कर रही थी कि मेरी कॉल नहीं लग रही। तो मेरा असल में मोबाइल जो है वो मैं बंद करके सोती हूँ रात को, क्योंकि सुबह सुबह कॉल आना शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान से, या कोई फ्रेंड भी कर लेती है तो या मैसेजेस वगैरह आते हैं ग्रुप में, जैसे फैमिली ग्रुप वगैरह होता है। तो इसलिए ना मैं अपने जो मोबाइल है ना उसको बंद करके सोती हूँ। तो उनने ना फिर हस्बैंड ने भी कॉल कर करके तो मैंने नहीं उठाई, ज़ाहिर है मोबाइल बंद था। तो फिर घर वाले फ़ोन पे कॉल आई, और हमारा जो घर वाला फ़ोन है ना उसकी आवाज़ बहुत ऊंची आती है अगर कोई कॉल करे ना, तो इसलिए घर मेरे हस्बैंड नॉर्मली उस पर कॉल नहीं करते। मोबाइल है तो बच्चों को भी मोबाइल पे कर लेते हैं, मुझे भी। तो इसलिए जब मैंने उठाया तो मुझे कहते हैं कि काफ़ी देर से ना इनकी कज़न कॉल कर रही, इनकी कज़न इधर होती हैं। तो जब मैंने कॉल नहीं उठाई तो फिर हस्बैंड को उन्होंने बोला उनको कॉल करके कि अपनी वाइफ को भेजिएगा। मैंने कहा अच्छा मैं आ जाती हूँ, वैसे तो छुट्टी है, मैं उठी लेट हूँ। तो वो तकरीबन सुबह से ही मुझे कॉल कर रही थी, तो मोबाइल बंद था इस वजह से। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए और बेटी को भी उठाया कि चलते हैं। और जब मैं उठी थी तो 12 का तो टाइम हो गया था, 1 बजे उनके घर प्रोग्राम उन लोगों ने रखा हुआ था। और मैंने बेटी को बोला कि आप जल्दी से कॉर्नफ्लेक्स खा लो और मैं शेक बना लेती हूँ, शेक पी के चले जाते हैं, क्योंकि अगर नाश्ता बनाया तो 1 घंटा तो लग जाएगा, वैसे भी आधा घंटा रह गया था। कपड़े वगैरह मैंने प्रेस किए, और ये जो मैंने कपड़े प्रेस किए थे, ये सूट, ये जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं आने वाली थी, मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिया था। और जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ पहली दफ़ा पहन रही हूँ। पाकिस्तान में मैंने एक दफ़ा पहना था, और ज़ाहिर है रेशमी है तो रेशमी इधर कम ही पहने जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलें इसे भी निकाल के ना पहनती हूँ। अभी हम जा रहे हैं मैं और बेटी, और ये भी तकरीबन अब 10 मिनट रह गए थे 1 होने में। उनके घर मिलाद है तो वो फिर टाइम पे जाना भी ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि मेरी वजह से कुछ लेट ना हो जाए, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी बस मैंने शेक बनाया, शेक पिया, क्योंकि आधे घंटे में ही मैंने सारा कुछ रेडी करना था। और बेटी को जल्दी से रेडी किया, अपने कपड़े प्रेस किए। शेक जब मैंने बनाया ना तो हुआ क्या, शेक में ना मैंने बनाना और खजूरें डाली ही नहीं। मैं सोचूं कि शेक पता नहीं फीका फीका क्यों है, फिर मुझे समझ आया कि मैंने इसमें खजूरें नहीं डाली। और जब बेटी ने पिया ना तो वो कहती मम्मा आपने इसमें बनाना भी नहीं डाला। तो वो बस जल्दी जल्दी में ना कभी कभार ऐसा भी होता है। तो आज मेरे साथ ये भी हुआ। बाकी मीट मैं निकाल के रखा ही हूँ, वो मैं आके बना लूँगी। ये है कि डिफ्रोज हो जाएगा मेरे आते हुए, पता नहीं कब अब वापस आऊँगी। कोशिश करूँगी जल्दी आ जाए, क्योंकि जल्दी आ जाऊँ। छुट्टी वाले दिन ना मैंने काफ़ी और भी घर के काम करने होते हैं, तो खाना साथ साथ बना लूँगी, साथ साथ काम करूँगी। लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है। बस इधर भी 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा जी, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। अगर आप जल्दी में किसी चीज़ की तैयारी करें या कहीं भी जाएं ना, तो कोई ना कोई आपके साथ ना ऐसा कुछ होता है कि या तो कुछ मिलेगा नहीं, ढूंढते रहो आप, चाहे वो आपकी आंखों के सामने पड़ा हो। पहले तो मेरे साथ शेक्स वाला हुआ ना, मैंने बस नट्स ही उसमें डाले, बनाना और खजूरें डालना भूल गई, तो वे इसलिए फीका फीका बस उसमें नट्स थे। और दूसरा मुझे कोट चाहिए था ये वाला शॉर्ट कोट, जो इतनी आज क्योंकि सर्दी भी नहीं थी, मैंने सोचा यही पहन जाऊंगी और इस सूट के साथ यही सूट करेगा। इसको बिना ढूंढते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। मेरे पास टाइम बहुत कम था और आधे घंटे में ही मैंने सारी तैयारी करनी थी। असल में वो बेचारी तो मुझे सुबह से कॉल करती रही, और बस मैं मोबाइल बंद था मेरा इस वजह से। और लेकिन ये है कि आधे घंटे में मैं रेडी होगी। नाश्ता मैंने किया नहीं था, मैंने सोचा चलें भूख तो इतनी है नहीं। और बेटी को बोला कॉर्नफ्लेक्स खा लो, तो वो कहती है मैंने नहीं लेने, मैं भी शेक ले लूँगी। मैंने और उसने बस शेक ही पिया, और 1 का टाइम तकरीबन हो गया है। तो जाते हुए भी ज़ाहिर है 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं।
रहती तो इनकी कज़न इसी सिटी में है, लेकिन ज़ाहिर है मैं जिस साइड पे रहती हूँ उधर से काफ़ी दूर है। मैं सोच रही थी उनको जाकर ना पूछूंगी कि आपने मुझे कल कॉल करके क्यों नहीं बताया। अगर ज़ाहिर है कल का मुझे पता होता, आज मैं जल्दी उठ जाती, 9-10 तक मैं उठ जाती और थोड़े से घर के काम भी कर लेती, तो फिर जल्दी से आ जाती। क्योंकि जिस दिन मुझे छुट्टी होती है ना, तो मेरा दिल होता है कि मैं घर की ना डीप क्लीनिंग करूँ और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं जैसे कपड़े वगैरह सेट करना, या हो जाते हैं ना जैसे बच्चे एक भी चीज़ निकालते हैं ना, उसके बाद वो सारे कपड़े वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। वो नीचे से अगर कोई चीज़ एक भी खींचें, जैसे अपर वगैरह कुछ भी लें, तो वो मुझे सेट करनी पड़ती हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। वैसे हर वीक तो नहीं करती, लेकिन महीने में एक आध दफ़ा मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा मैं इग्नोर करूँ तो फिर सारी कपड़े ही मुझे करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर जितना हो तो मैं चेक करती रहती हूँ, थोड़ी बहुत इस तरह मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे ये था कि छुट्टी है तो ये भी मेरा काम नहीं होगा। मैं चेक करती रहती हूँ जो भी कोई कॉर्नर हो एक्स्ट्रा जो सफाई करने वाला या एक्स्ट्रा टाइम देने वाला, तो वो फिर मैं अपने छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ। लेकिन सोचा चलें ये तो ज़रूरी है, ज़ाहिर मिलाद है तो, और सवाब का काम भी है। आज इधर चली जाती हूँ और काम तो चलते रहते हैं, और मैंने सोचा मैं वहाँ से ना जल्दी वापस आ जाऊँगी। मिलाद ख़त्म होते ही ना थोड़ी देर बैठूँगी और घर आ जाऊँगी। बस सोच तो फ़िलहाल यही रही हूँ। अब देखते हैं कि कितना उधर टाइम लगेगा। अभी भी तकरीबन 1:15 का टाइम हो गया है, तो बस हम भी इनके घर अभी पहुँचने वाले हैं। जाती तो ये ना मेन रोड ही इनकी घर की तरफ है, लेकिन टाइम तो ज़ाहिर लग जाता है। सिग्नल वगैरह भी रास्ते में काफ़ी आ जाते हैं, और जो 12 से 5 के दरमियान टाइम होता है ना, इस टाइम में सड़कें भी थोड़ी ज़्यादा बिज़ी होती हैं। लेकिन बस क्या करें, ये सारा कुछ तो नॉर्मल चलता रहता है साथ साथ। तो बस अल्लाह अल्लाह करके तो हम लोग इधर आ गए, मैं और बेटी। बेटा इसलिए नहीं साथ आया कि आज उसको भी छुट्टी थी और वो हस्बैंड के साथ चला गया। आपको पता है कि बेटे ज़्यादातर ना पापा के साथ ही पीछे पीछे भागते हैं। तो बेटी सोई हुई थी, बेटा तो हस्बैंड के साथ चला गया था, तो इसलिए मैं और मेरी बेटी दोनों अकेली थी, हम दोनों ही आई। अभी हम इनके घर पहुँच गई हैं। उधर जाके मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। आपको पता है पाकिस्तानी सारे होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता कि किसी की वीडियो बनाना और हर बात पे पूछना कि मैं बना लूँ वीडियो या ना। तो इसलिए मैंने वहाँ पे मोबाइल ऑन ही नहीं किया। वैसे भी ज़ाहिर है मिलाद है तो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो आराम से मिलाद को इंशाल्लाह इस टाइम को एंजॉय करते हैं, और बाकी मैं आपको बाद में डिटेल बताती हूँ कि क्या हुआ। ये 6:30 का शाम का टाइम है। इधर मैं वापस आ गई हूँ, अपने घर पहुँच गई हूँ। थोड़ा सा मैंने इधर क्लिप लिया। मैंने उनकी कज़न को जाके ना बोला कि आपने बाजी मुझे बताया नहीं, रात को बता देना था ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती। तो वो कहती है मैंने रात के मैसेज छोड़े हुए हैं, आप मोबाइल ऑन करके देखना। रात के मैसेज छोड़े हैं लेकिन आपने मैसेज सीन नहीं की है। मैंने कहा नहीं, मोबाइल फिर मैंने जल्दी बंद कर दिया था तो इस वजह से, और छुट्टी वाले दिन तो मैं मोबाइल जो है ना वो लेट ही ऑन करती हूँ इस वजह से। अभी यहाँ पर हम वापस आ रहे हैं। ये ना उसने डिब्बे में बिरयानी डाल दी थी अपने कज़न के लिए, क्योंकि वो साथ नहीं गए थे। तो और भी चीज़ें थी, सलाद था, बिरयानी थी, खीर, हलवा, रायता वगैरह, काफ़ी फ्रूट वगैरह काफ़ी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। और भी पाकिस्तानी औरतें थीं उधर। तो मुझे जाते हुए कह रही थी कि खाना सारा ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ना मीट निकाल के आई हूँ, मैं घर जाके वही बनाऊँगी। तो चलो बिरयानी उसने ज़बरदस्ती दी तो वो मैंने ले ली। बाकी मैं जो है ना सालन वगैरह नहीं लेके आई। मैं इधर निकाल के रख के गई थी, तो अगर मैं उधर से ले आती तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहना था। इधर आते ही सबसे पहले ना मैंने कपड़े चेंज करके जो मैंने गोश्त निकाला था वो बनाने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैं अपने जार ना फिल कर रही हूँ। ये मैंने निकाल के ना वॉश किए थे सारे, जब हाली हुए थे तो वॉश करने के बाद इनको मैंने ड्राई करके अब इसमें ना मैं सारे अपने स्पाइसेस फिल कर लेती हूँ। जौन से स्पाइसेस इसमें आते हैं मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, सॉल्ट डाला है, कलवंजी तो मैं तकरीबन हर खाने में ना ज़रूर यूज़ करती हूँ। आपको पता है कलवंजी में शिफा है, हर बीमारी की शिफा है सवाई मौत के। तो इसलिए मैं तो कलवंजी ना ज़रूर, कभी भूल भी जाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कलवंजी और वाइट ज़ीरा मैं ज़रूर यूज़ करूँ। वाइट ज़ीरा भी आपको पता है कि खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है, और वैसे भी मैंने तो यही सुना है कि वाइट ज़ीरा खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप ओनियन वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो तब हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून जितना भी आप डालना चाहें तो डाल लिया करें।
तो इसी तरह मैं जो स्पाइसेस वाला जार है उसको फिल कर दूंगी और खाना मैंने बनने को रख दिया है। सबसे पहले मैंने खाना ही रखा था, मीट पहले ही मैं निकाल के गई थी और आते ही बस मैंने ओनियन 2 स्लाइस किए और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला तो उसको तो मैंने रख दिया है डाम के, तो वो खुद ही आराम से बनता रहेगा। उसके बाद ना मैं उसकी बुनाई कर लूँगी ऑयल डाल के, जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं मटन, इसी तरह मैं भी बना रही हूँ। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद उसके बाद जी मैं करूँगी सफाइयाँ, क्योंकि आज मैंने ना कोई भी क्लीनिंग नहीं की, तो जल्दी से वैक्यूम करके तो मैं मॉप कर लूँगी। आधा घंटा लगेगा तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ कि 2-3 काम ना साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मेरा खाना बन रहा है, अब स्पाइसेस जार मैं इसमें करूँगी, उसके बाद मैं ना बर्तन वॉश करके तो फिर जो है वैक्यूम करूँगी। ये मेरा रेडी हो गया और बस इतनी ही देर थी तो हस्बैंड भी आ गए बेटे के साथ। फिर वो जो शॉपर लेके आए थे ना, पहले मैंने सोचा इनको भी खाली करके तो फिर ये भी बर्तन साथ धो दूँगी, क्योंकि खाना उनको ना मैंने रात का एक्स्ट्रा बनाया था। रात लेट नाइट ही मैंने खाना बना के रखा। मैंने बनाया था यहाँ पर जो वाइट चने और कीमा होता है ना, उनको मैंने मिक्स करके बनाया था, तो बहुत अच्छा बनता है कीमा और वाइट चने। तो क्योंकि जो हस्बैंड के साथ इनने काम पे रखा हुआ है ना, तो उसको हमारा खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। तो बाकी नान उधर से ले लेते हैं, जो तुर्किश नान होता है ना, मोटा सा फलादन ब्रोड इधर बोलते हैं, वो वाला वहाँ से लेते हैं। ये टी घर से लेके गए थे और कॉफ़ी वगैरह उधर से मिल जाती है, वहाँ से भी ले लेते हैं। और टी मैं थोड़ी साथ भी दे देती हूँ। ये आते हुए बेटी के लिए चॉकलेट लेके आए थे, किट कैट वाली है, और बाकी ये दूसरा पैकेट है चॉकलेट का, और चिप्स लेके आए थे। बस ऐसे ही बच्चों को यही होता है कि मम्मा या पापा बाहर से आएँ तो कुछ ना कुछ ले आएँ। बच्चे भी स्नैक वगैरह बच्चे खुश हो जाते हैं। यही होता है बेटी का। अगर मैं भी बाहर से ग्रोसरी करके आऊँ या कुछ वैसे भी स्टोर में सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँ, या हस्बैंड बाहर से आए, तो आते ही ना उनका होता है कि हम पहले बैग देखें और बैग में है क्या खाने के लिए। जब हम छोटे तो ज़ाहिर हम भी ऐसा ही करते थे, देखते थे कि बाहर से कुछ आया है हमारे लिए या नहीं। जो हस्बैंड सुबह खाना लेके गए थे साथ, वो भी मैंने बर्तन निकाल लिए हैं ताकि उनको मैं वॉश कर सकूं। टी वाला था, कप थे, और बाकी जो मैंने कीमा इनको दिया था। खाना ना मेरे हस्बैंड अक्सर नहीं लेके जाते, कभी कभार संडे में ना, मंथ में एक दफ़ा बस संडे को लेके जाते हैं। हर संडे को नहीं लेके जाते, लेकिन कभी कभार मैं एक्स्ट्रा दे देती हूँ ताकि ना आराम से वो खाना खा सके। उधर तो आपको पता है बर्गर वगैरह या ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो मेरा दिल होता है कि मैं घर का खाना दूँ, इसलिए कभी मैं सैंडविच वगैरह बना देती हूँ, या कीमा और कीमे में आलू या मटर ऐसी कोई चीज़ डाल देती हूँ, क्योंकि कीमा ड्राई होता है ना, तो वो गिरने का डर नहीं होता। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। आई होप कि मेरा आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।